हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, ये भी हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। एंड दोनों ही पक्ष की चीज़ें हम देखेंगे काफ़ी क्लियर करके, दोनों ही पक्ष की बातें करने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को फोकस होकर के देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी प्रोसेस टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यह है मेरे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो गाइज, क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, ये काफ़ी क्लियर तरीके से हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो क्या कार्ड बता रहे हैं, सबसे पहले साइन बता देती हूँ आपको। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, वो क्या बातें कर रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं चाहता हूँ कि मैं बस उसके तरफ जाऊँ, मैं उससे बातें करूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अब मेरे अंदर ये हो चुका है ना कि अब मैं दूर नहीं रह सकता, ठीक है, मुझसे दूर रहा ही नहीं जाएगा यार। मैं कैसे रहूँगा, मेरी अपनी फीलिंग्स, मेरे अपने इमोशंस को मैं कैसे दबाऊँगा, मुझे ये नहीं पता है। मेरा मन बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ और मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा हूँ कि मेरा मन उधर उधर ना जाए। मैं अपने मन को चाहता हूँ कि भाई मेरा जो मन कह रहा है ना, मैं वही करूँ, लेकिन फिर हो रहा है कि नहीं यार, थोड़ा सा तो समझना चाहिए, थोड़ा सा तो इस कनेक्शन को थोड़ी सी तो वैल्यू देनी पड़ेगी यार। मुझे उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे उसके साथ एक नया कनेक्शन बनाना है। मैं कुछ भी कर लो, मैं कनेक्शन तो उसी के साथ बनाऊंगा या बनाऊंगी। मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, मुझे किसी और का कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो उसी का कनेक्शन चाहिए, वरना नहीं चाहिए। देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा कि तुम जानते ही हो, तुमसे क्या छुपाना है। बहुत चीज़ें देख ली हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है, और मैंने जितनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है ना, उन सब से मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ यही चेंज चाहिए कि मुझे अपने पार्टनर के साथ वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग वे में बनाना है। मुझे अपने कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में बनाना है और कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये कनेक्शन बस जुड़ जाए, ये कनेक्शन बस जुड़ जाए।
देख, मैंने गलती तो करी है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है और मैंने बहुत गलती करी है, बहुत 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 बड़ी गलती करी है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं अपने रिश्ते को लेकर के। कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं करी, तो खुद को जो है कभी समझाने की मैंने कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ, मैं वो चीज़ें कर पाऊँ। मैं सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था, मैं सिर्फ जो है बातें करना चाह रहा था कि सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो सब कुछ धीरे 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 करके सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड यार, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, सच में। मैं बताऊँ तुम्हें, मैंने चीटिंग किया है उसके साथ। आपके पार्टनर साफ कह रहे हैं, मैंने चीटिंग किया है यार उसके साथ। बहुत बहुत बड़ी वाली चीटिंग करी है मैंने। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। मेरी सिचुएशन को कोई समझता क्यों नहीं है? मेरी सिचुएशन को कोई समझे तो सही। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ एंड मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझता यार। मैंने गलती करी है और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि यार मेरे से गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई छोटी गलती नहीं हुई है, मुझे पता है, बट मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होकर ही रहेगा। तो मैं अपने आप को लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ जितना कि उसको लेकर के हूँ। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम उससे बात करी थी तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था, उसका रोना सुन के, उसकी बातें सुन के। उसके मैसेजेस आज भी आते हैं, लेकिन बट मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कोई रिप्लाई नहीं करता। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किस तरीके से उसको जवाब दूँ, मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूँ, मैं किस तरीके से उसकी बातों को मतलब समझूँ और समझाऊँ, किस तरीके से मैं उसे जो है ना डील करूँ, किस तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से ना हिल गया हूँ। मेरा जो ये है ना पूरा माइंड एकदम से जैसे कि ऐसे हो गया है, ठीक है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ एंड मेरे मन में हज़ार तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं, हज़ार तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे होगा। मतलब मन में हज़ार तरीके के ख्याल हैं, हज़ार तरीके के। और ये ख्यालों का जो चलना है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, नहीं ख़त्म हो रहा। मैंने ट्राई कर लिया बट नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। बट जो भी है ठीक है, अपनी जगह पे सब कुछ ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उधर से मैसेज फिर से आए, कॉल फिर से आए और उसका फिर से मुझे जवाब कोई ना कोई मिले, कोई ना कोई बातें मैं उसकी सुनूँ, कोई ना कोई मैं बातें उसकी सुनकर जानकर मैं कुछ तो ऐसा करूँ जिससे मेरे रिलेशनशिप में चेंजेस आएँ। यार, मैं उसका साथ चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद ही कंफर्म नहीं था और अब मैं खुद कंफर्म हूँ। तो अब जो है हम दोनों का साथ नहीं है, हम दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये गलती मेरी है कि ये चीज़ें मैंने की और गलती की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। गलती हुई है, एकदम हुई है और मैं इसे मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ करी हैं, मैंने कितना बड़ा जो है ना डिसीज़न लिया है। ऐसा डिसीज़न जो है ना मैंने लिया है ना, जो मैं बता नहीं सकता कि मैं क्यों इस तरीके के डिसीज़न लेके खड़ा रहता हूँ, मैं क्यों इस तरीके की बातें लेकर के करता हूँ। क्या हो गया है मुझे, कैसे इन सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बट मुझे लगता है कि मैं सच में ये कर सकता हूँ, मैं सच में वो कर सकता हूँ। मेरी बातें, मेरी चीज़ें मतलब एक दूसरे से लिंक हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें लिंक हैं। और मैं उसके साथ रिश्ता दिल से निभाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ रिश्ता 2-4 दिन के लिए अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ।
मैं बस हूँ कि मेरा उसके साथ कनेक्शन बन जाए, मेरा उसके साथ कनेक्शन हो जाए और मैं इस कनेक्शन के ऊपर फुल्ली काम करूँ और फुल्ली मैं बता दूँ कि भाई ये कनेक्शन जो है ना सिर्फ मेरे लिए है, ये कनेक्शन सिर्फ मेरा है, इस कनेक्शन को सिर्फ मैं जो है ना फील कर रहा हूँ, इस कनेक्शन को सिर्फ मैं देख रहा हूँ और ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत अनोखा कनेक्शन है यार, बहुत अनोखा कनेक्शन है। मतलब मन कर रहा है आज ही चला जाऊँ, मैं आज ही उसके तरफ चला जाऊँ, मैं आज ही उससे बात करूँ। मतलब मेरा मन इतना बेचैन हो रखा है, मैं क्या ही बताऊँ तुमसे, मेरा मन बहुत बेचैन हो रखा है। चलिए गाइस देख लेते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके थैंक यू सो मच। ओके डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। क्या कह रहे थे इनके पार्टनर के दोस्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके द स्टार, द व्हील, स्ट्रेंथ, ओके बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम दोनों का जो भी रिश्ता है, जो भी रिश्ता है तुम दोनों का, ये रिश्ता बहुत तुम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम दोनों को देखने लायक हैं, जो तुम दोनों को करने लायक है, जो तुम दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे से क्यों इतनी ज़्यादा दूरी बना चुके हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा रिश्ता, ये जो कनेक्शन है तुम दोनों का, एक दूसरे से तुम दोनों बात तो करो, एक दूसरे से बात करके तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इस तरीके से कभी भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या है, उसके मन में क्या है, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर रहते हो, तुम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हो। प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं बना पाते हो, जो कि मुझे बड़ा ख़राब लगता है। अच्छा नहीं लगता मुझे कि तुम दोनों का कनेक्शन नहीं बन पाता है। वहीं तीसरे चौथे लोग बात करते हैं तुम दोनों के बातों को लेकर के, तुम दोनों के बातों को लेकर के उंगली उठाई जाती है, जो कि अच्छा नहीं है ना तुम दोनों के लिए। तो मैं तो कहूँगी कि भाई तुम्हारा और उसका जो रिलेशन है ना वो बहुत क्लियर सा है, बहुत क्लियर सा है। ये तुम्हारा रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तुम दोनों का रिश्ता ही बहुत स्पेशल है और तुम दोनों ही बहुत स्पेशल हो अपने आप में। तुम ट्राई तो करो, मुझे लगता है कि तुम ट्राई करोगे, तुम देखोगे, तुम समझोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसमें इमोशंस की, फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात सीधी सी है, समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत वही होगी। तो इससे अच्छा है कि समझ जाओ, तुम्हें भी समझ में आ जाए कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है, आगे चल के कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके लिए तुम्हें जो है ना ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। देखो इमोशनल होना ठीक है, बट इमोशनली बेवकूफ़ होना ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डिसीज़न को लेकर के एक बार और सोचना चाहिए और तुम्हें एक बार और जानना चाहिए कि भाई तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या चाहता है, या तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ जो है वो रियल है या क्या है। ये तो तुम जानते हो ना, ये तो तुम समझते हो ना, ये तो तुम मानते हो ना, बट तुम दोनों का कनेक्शन इस लेवल पे जाएगा मुझे नहीं लगता था। मुझे तो लगता था कि भाई तुम्हारा और उसका कनेक्शन बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत डीप लेवल में कह सकते हैं कि था। तुम दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा मतलब
ऐसे होगा मुझे आइडिया नहीं लग रहा था, बट यस मैं कहूँगा कि तुम्हें ना अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए। चेंजेस ज़रूरी हैं लाइफ में, और हर किसी की ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूरी हैं। तो तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा लक साथ दे रहा है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दे रहा है, इतना तो तुम मान लो, ठीक है। तुम्हारा लक अगर साथ नहीं देता ना तो तुम आज यहाँ पे नहीं होते, तुम आज यहाँ नहीं होते। जिस तरीके से तुम खड़े हो ना, इस तरीके से तुम नहीं होते, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो यस, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस मैं ना बहुत टेंशन में हूँ, और देख तुम्हारी बातें मेरी बातें बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे तुमसे यही कहूँगी कि तुम जो है ना अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश करो। एक इसमें स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का सीखो, स्ट्रॉन्ग वे में बातें करने का सीखो। स्ट्रॉन्ग रहोगे तो जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है भाई तुम स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग तरीके की चीज़ें करो, और देखो तुम्हारे लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। बाकी तुम्हारी आगे की मर्ज़ी है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग आपकी, कितना रेजोनेट करी है ये बताइएगा ज़रूर। एंड जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं अभी, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, रेमेडीज़ रिचुअल लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।